पहले तो मेरी दुआ है अल्लाह आप सबको कामयाबी नसीब फरमाए, आपको एक बेहतरीन रिज़्क़ के हलाल की तरफ लेकर जाए और आप एक अच्छा रोज़गार हासिल कर सकें। इसके साथ जितने व्यूज़ हैं उतनी लाइक्स तो बनती हैं ना यार, पता नहीं आपके अंगूठे दर्द होती हैं, क्या होता है मुझे नहीं समझ आती। जितने व्यूज़ हैं उतने लाइक्स तो किया करो यार, क्या जाते-जाते क्या तुम लोगों को कोई चलें लाइक करें, ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते, टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस ऑपरेटर के पेपर पैटर्न पर कि आपका जो पेपर पैटर्न होगा वो किस तरह का होगा, आया ये आपका सब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यूज होगा, इसके अंदर एसेज होंगे और कॉम्प्रिहेंशन होंगी नहीं होंगी, क्या हिसाब किताब होता है, पूरी तफसील आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेहतरीन इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ पर आपके साथ पास पेपर्स, गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट और इसके साथ नई जो ऑनलाइन अर्निंग के तरीके होते हैं ऑथेंटिक, वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं। ठीक है जी, तो बात करते हैं हम। आपका जो पेपर होगा बेसिकली वो 100 मार्क्स का होगा और इसका जो पेपर पैटर्न है, अब दो तरीकों से आपका पेपर आ सकता है। या तो आपका हर एमसीक्यू जो है वो 1 नंबर का होगा और आपके 80 एमसीक्यूज होंगे, या फिर आपका एक एमसीक्यू जो है वो 2 मार्क्स का होगा और 40 एमसीक्यूज होंगे आप लोगों के पास। दोनों केसेस में से पहले की बात करें, अगर आपके आते हैं 80 एमसीक्यूज तो टाइम भी उसके मुताबिक ज्यादा होगा, लेकिन अगर आपके 40 एमसीक्यूज आते तो टाइम भी कम हो जाएगा। 80 एमसीक्यूज के साथ बाकी क्या होना है, आप लोगों का एसए वगैरह का तो यहाँ पर कोई चांस नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस ऑपरेटर का जब आप इश्तिहार देखते हैं और इंस्ट्रक्शंस रीड आउट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट में बाकायदा तौर पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन होगी, इसलिए ऐसे वगैरह के बारे में आपने परेशान नहीं होना। हाँ, अगर ऐसे आ भी जाते तो सिंपल आपका जो एसेज होते हैं, जैसे आपने स्कूल में पढ़े थे, माई एम इन लाइफ, माई बेस्ट टीचर, विलेज साइट विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, या फिर आपके जो मौजूदा हालात हैं इनके ऊपर कोई ना कोई जो है वो ऐसे आ सकता है, जनरल ऐसे हो सकते हैं। और इसके बारे में मुझे चांस लग रहा है कि आना नहीं है, बहरहाल एहतियातन आपको बता रहा हूँ कि एक तो आपने न्यूज़ डेली सुन लेनी है, दूसरा आपके जो पुराने एसेज हों उनको आप रीड आउट कर लीजिएगा, जो आपने 10वीं में 9वीं में याद किए थे, ऐसे वगैरह ऐसे रीड आउट कर लीजिएगा एहतियातन, अदरवाइज आप लोगों के एसेज नहीं आने। खैर, कॉम्प्रिहेंशन होगी तो 10 नंबर की कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश की होगी और 10 नंबर उर्दू की होगी। कॉम्प्रिहेंशन तो कंफर्म है। तो इसमें आप लोगों की जो कॉम्प्रिहेंशन होती है और उसको आपने सॉर्ट आउट कैसे करना होता है, पूरी एग्जांपल के साथ आपको मैं आज की वीडियो में समझाने वाला हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं टाइम की। तो बेसिकली आपके पास 100 नंबर का पेपर हल करने के लिए 80 एमसीक्यूज के साथ टाइम होगा तकरीबन 1.5 घंटा या फिर 1 घंटा 40-50 मिनट हो सकते हैं, 2 घंटों तक भी जा सकता है, लेकिन मतलब 1.5 से 2 घंटे के दरमियान होगा। लेकिन अगर आपके 40 एमसीक्यूज होते हैं और एक एमसीक्यूज 2 मार्क्स का काउंट होता है तो फिर आपके पास टाइम 1 घंटा हो जाएगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट आप लोगों ने करनी होगी। तो वो कैसे कर पाएंगे आप, अगर आप कॉम्प्रिहेंशन पर कंट्रोल करते हैं और आपके एमसीक्यूज भी फिंगर टिप्स पर, तकरीबन फिंगर टिप्स पर नहीं तो आपको अच्छे आने चाहिए, ताकि कुछ एमसीक्यूज आप टाइम पर कर सकें, बाकी जो सोचने वाली हों या कुछ आप कहीं से हेल्प लेना चाहें तो उसके लिए भी टाइम आप लोगों के पास बचे। तो इसलिए आप लोगों को तैयारी बेहतरीन तरीके से ही करनी पड़ेगी और वो मैंने आप लोगों के साथ टिप्स शेयर की हैं। पहले बैच चल रहे उसके साथ तो वैसे भी टिप्स शेयर हो रही हैं और डेली बेसिस पर मैं उनको गाइड कर रहा हूँ, लेकिन बैड लक या अनलकीली हमारा जो सेकंड बैच है वो स्टार्ट नहीं हो पाया। तो आप लोगों के पास जो टाइम मैनेजमेंट है वो ज़रूरी होती है और वो आप लोगों को सीखनी चाहिए। टाइम के डिस्कशन के बाद अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन वाली चीज़ जो है वो क्या हुआ करते हैं, उसको हमने कैसे सॉर्ट आउट करना होता है। बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन में आप लोगों के पास एक पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। इस पैराग्राफ को आपने पूरा रीड आउट करना है खुद और उसके अंदर से फिर आपने जवाबात ढूंढने हैं। जवाबात कैसे ढूंढने होंगे, आप लोगों को क्वेश्चंस नीचे दिए होंगे और उनके उन क्वेश्चंस के आपने जवाब देने होंगे। अब वो क्या है, इसका क्या तरीकाकार होता है, अभी आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ पूरे का पूरा पैराग्राफ भी और साथ में उनके जवाबात ढूंढने का तरीकाकार भी, ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प हो सके। वाइज पेड क्लासेस में हमारी ये डेली प्रैक्टिस हो रही है, इंशाल्लाह उम्मीद है उन कैंडिडेट्स को जो है काफी हेल्प मिलेगी जब वो पेपर में बैठेंगे। इसके लिए पेपर में बैठने के लिए जरूरी भी है कि पहले आप अपना रिटर्न भी क्लियर करें। सॉरी, पेपर में बैठने के लिए जरूरी है कि पहले आप अपना फिजिकल टेस्ट भी क्लियर करें, इंड्योरेंस टेस्ट क्लियर करें। तो इंड्योरेंस टेस्ट पर अगर आप फोकस करेंगे, फिजिकल में अपनी दौड़ पूरी करते हैं, तो फिर आप रिटर्न की तैयारी करें। अगर आपको लगता है कि आपकी फिजिकल में ऐसे ही शौकिया जा रहे हैं, क्लियर होने के चांसेस जो है वो नहीं है, तो फिर बेहतर है आप रिटर्न पर भी टाइम ज़ाया ना करें। हाँ, एक फायदा है कि ऐसी जॉब्स जिनके लिए फिजिकल नहीं होता और उनके रिटर्न में अगर आप बैठेंगे तो ये तैयारी आपको वहां पर काम आ सकती है। तो चलती है अब आपको स्क्रीन की तरफ लेकर, जहां पर मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन को आपने कैसे सॉर्ट आउट करना होगा। अच्छा जी, अब देखें आपको एक पैराग्राफ लिखा हुआ नज़र आ रहा है पोएम की शक्ल में, तो ये मुझे अच्छी इसलिए लगी आप लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि यहाँ पर उसने आपसे कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ भी पूछे हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कॉम्प्रिहेंशन में हमेशा आपसे वही एमसीक्यूज़ पूछे जाएँ जो बात बीच में बताई हुई है। बाज़-औक़ात क्या होता है कि बात बीच में उससे रिलेटेड बताई होती है, फिर पूछा जाता है कि असल किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो वो भी आपने फिर बीच में से ही आंसर निकालना होता है। तो ये इसलिए आप लोगों के लिए पैराग्राफ शेयर करना मैंने ज़रूरी समझा। तो यहाँ पर वैसे वो आपसे कह रहे हैं कि
कुछ ख़ुसूसियात बता रहे। एक वैसे आप आपने तो नाम पढ़ लिया द किंग ऑफ द जंगल, लेकिन जब आप पैराग्राफ पढ़ें तो वो एनिमल के ना खसूसियात बता रहे कि इस एनिमल की ये खसूसियत है, ये है, फला फला। और फिर क्वेश्चंस में आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच एनिमल इज़ द पोएट टॉकिंग अबाउट, कि जो शायर है वो कौन से एनिमल के बारे में बात कर रहा है। तो जब आप ये पढ़ते हैं पूरा तो खुद ब खुद आपके जहन में आ जाता है कि ऑफ कोर्स ये शेर की बात हो रही है, लॉयन की बात हो रही है। तो कहीं पर उसने लॉयन का जिक्र नहीं किया, तो आपका जो कंप्रीहेंशन वाला पैराग्राफ हो सकता है वो ये भी हो सकता है कि बीच में कोई पॉइंट किसी एक टॉपिक पे बात हो रही किसी चीज़ के बारे में, लेकिन उसका जिक्र नहीं किया गया हुआ, तो फिर आपको उस खुद बताना पड़ेगा हाँ ये किसके बारे में बात है। ये अलग बात है कि आपको क्लियर कट हिंट्स जो हैं वो दिए जाएंगे, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन आप देखें दिया हुआ है, वाई डिड नो वन डेयर टू अटर अ वर्ल्ड, ठीक है। किसी एक के अंदर हिम्मत क्यों नहीं थी किसी और एनिमल के अंदर कि वो कोई एक लफ्ज भी कहे, तो ऑफ कोर्स क्यों नहीं थी। यहाँ पर आपको उसने पूरा पैराग्राफ रीड आउट करेंगे, मैं डायरेक्ट जवाब पर ले जाता हूँ। तो उसने बोला हुआ है हिज डेडली कैनाइंस कैन इजिली टेयर अपार्ट हिज प्रे, तो उसके जो खूनखार दांत हैं वो अपने शिकार को क्या कर सकते हैं, टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स फिर इसका मतलब क्या हुआ कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो ये लाइन लिखने के बाद आप कह सकते हैं कि जवाब देने के बाद ही इज़ द मोस्ट पावरफुल एनिमल दैट्स व्हाई नो वन अटर्ड द वर्ल्ड। तो ये इस तरह आपका जवाब बन जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या आपके पास, व्हाई इज़ द लायन कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल, ठीक है। उसके अब जंगल का बादशाह क्यों कहते हैं, तो वो भी आपने यहाँ पर बताना है। His roar can be heard miles miles away. His deadly canines वाली लाइन बीच में आ जाएगी फिर, और उसके बाद आप कहेंगे कि seeing this sight all the people get the chills। तो इस वजह से ये जो most powerful, well who could be more powerful, proud, fearless and strong, तो ये आपके जवाब ऐसे भी नहीं होगा फिर आपने 4-5 लाइनें आपके जवाब में दे देनी है। जो बात पूछी जाए टू द पॉइंट आपने एग्जैक्ट उसका आंसर देना होगा। तो इस क्वेश्चन का कि उसे हम जंगल का किंग क्यों कहते हैं, तो 2 लाइनों में आपका जवाब बनता है। एक हिज डेडली कैनाइंस वाला, दूसरा हु कुड बी मोर पावरफुल, प्राउड, फेयरलेस एंड स्ट्रॉन्ग। तो आप कहेंगे ही इज द मोस्ट पावरफुल, प्राउड, फेयरलेस एंड स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल। ओके भाई, और नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्राइब द एनिमल इन द पॉइंट, के पॉइंट के अंदर जिस एनिमल की बात हो रही है उसे आप अपने अल्फाज के अंदर डिस्क्राइब करें। तो इसके अंदर आपने 2-4 वर्ड्स इकट्ठे करके आपने एक नया सेंटेंस बता देना है और लिख देना है, और ये आपका डिस्क्रिप्शन हो जाएगी कि किंग ऑफ द जंगल जो है वो लाइन होता है और उसकी ये खसूसियात होती हैं कि वो इस तरह का होता है कि उससे आगे बात नहीं करता, हमेशा डर के रहते हैं, और जब वो रोर करता है चिल्लाते हैं तो लोग उसे इंजॉय करते हैं। दूर वाले लोग जो उसके पास होंगे वो तो बेचारे फिर उसका निवाला ही बन जाएंगे ना। हाँ हाँ, तो इस तरह से आपने इसको डिस्क्राइब करना होता है। और फाइनली आपके पास क्वेश्चन आ जाता है नेम द एंड डिस्क्राइब योर फेवरेट एनिमल। आप अब देखें कहीं पर उसने नहीं बोला हुआ तो आपसे पूछ रहा है कि आपने फेवरेट एनिमल के बाद नाम लिखें और उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दें। तो वहां पर क्या पूछा जाएगा आपके पास, अब इस तरह तो नहीं होगा, आपके पास कंक्लूजन पूछा जाएगा कि आप ये स्टोरी पढ़कर क्या नतीजा निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी कॉम्प्रिहेंशन के लिए, चाहे उर्दू में हो या इंग्लिश में हो, कि वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं कि इस बंदे के माइंड में क्या बात आती है ये स्टोरी पढ़कर। तो दैट इज कॉल्ड द कंक्लूजन। आपसे पूछेगा कि आपने इस स्टोरी के या इस पैराग्राफ से क्या नतीजा निकाला है। मॉरली और सोशली भी आपका नतीजा जो है ठीक और अच्छा होना चाहिए, जिससे सोसाइटी पर अच्छा इम्पैक्ट पड़े, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। तो ये होते हैं आपकी कम्प्रीहेंशन के मसाइल। ये जो मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रहा हूँ मैंने नेट से ढूंढी तो मुझे नज़र आई, एक कोई स्टूडेंट है मिस दिया वर्मा, कॉलेज स्टूडेंट है, उनकी शेयर की हुई है। तो आई थैंक हर कि उन्होंने इस तरह की अपडेट हमारे साथ शेयर की हुई। हमारे साथ स्पेसिफिकली तो नहीं, लेकिन उन्होंने अपना टाइम निकाला होगा और इसको वेबसाइट पर अपलोड किया होगा, तो उसके लिए मैं इनको थैंक्स बोल रहा हूँ, जिसकी वजह से आज हम इसको इस्तेमाल करने के काबिल हुए हैं। अब कॉम्प्रिहेंशन वगैरह हमारी बुक्स में भी मौजूद होती हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं वहाँ से भी इसको निकाल सकता था, लेकिन अब मुझे बुक ढूंढनी पड़ती पहले, फिर किसी क्लास के पास वाले के पास जाना पड़ता, यार बुक दो, फिर उससे कहना पड़ता कॉम्प्रिहेंशन निकालते, तो भी इतना टाइम कहाँ है मेरे पास। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट नेट पर सर्च की और जितने भी पैराग्राफ्स थे, कॉम्प्रिहेंशंस थी, या इस तरह के आपके क्वेश्चन से रिलेटेड जो चीज़ थी वो मुझे सूटेबल लगी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो इस तरह आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए अगर आप टाइम पर अपना पेपर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो मैंने कंप्लीट पेपर पैटर्न आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब आप लोगों का ये एक जाते जाते रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी या काम बनता है कि इसको लाइक कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते तो हमें बड़ा दुख होता है। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो यार आपके अंगूठे वगैरह पर कोई दर्द वगैरह मेरे ख्याल में नहीं होता जब आप लाइक को प्रेस करते हैं ना, आगे करंट लगता है। इजाजत दे अपने उस सुल्तान को। अल्लाह हाफिज।